नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पटना में बीते 15 दिसंबर को आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला आयुष चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया, जिससे कुछ देर के लिए वो असहज नजर आई। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी सेवा देने का खुला ऑफर देकर मामले को नया मोड़ दे दिया है। मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि अगर डॉक्टर नुसरत झारखंड में अपनी सेवाएं देती हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए मासिक वेतन, मनपसंद जगह पर पोस्टिंग, सरकारी आवास और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। मंत्री ने यह भी कहा है कि झारखंड में खासकर महिला चिकित्सकों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाता है। इस घोषणा के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई। विपक्षी दल भाजपा ने इस ऑफर को लेकर तीखे सवाल खड़े किए। वहीं सत्तारूढ़ झामुमो ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया है। इस पूरे मामले पर झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार सन्नी शरद ने भी ऐसा सवाल उठाया कि उनका फेसबुक पोस्ट सामने आते ही राज्य की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बहस और तेज हो गई है। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि कल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ने बिहार की महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के अपमान पर उन्हें झारखंड में 3 लाख रुपए की नौकरी, मनचाही पोस्टिंग और एक फ्लैट देने का ऑफर दिया है। आज अखबार में यह खबर छपी है, एम्बुलेंस नहीं मिला तो एक बाप अपने बेटे का शव झोला में टांगकर 70 किलोमीटर दूर अपने घर ले गया। इस पिता का जो अपमान हुआ है, जो कष्ट हुई, क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे? उन्हें लाख रुपए की नौकरी और घर दे पाएंगे? वरिष्ठ पत्रकार सन्नी शरद का सवाल सीधा और चुभने वाला है। जब राज्य में एम्बुलेंस जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने पर एक पिता को अपने बेटे का शव झोले में लेकर 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, तब उस अपमान और पीड़ा की जिम्मेदारी कौन उठाए? उधर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान उनका व्यक्तिगत विचार है, यह सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है। उन्होंने कहा कि चर्चा का केंद्र बिहार में हुई घटना होनी चाहिए, न कि झारखंड सरकार को इसमें घसीटना। भाजपा की ओर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने सीधे तौर पर इस घोषणा को नियमों के खिलाफ बताया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस नियोजन नीति के तहत सीधी नौकरी देने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर बैठकर नियम कानून से इतर घोषणाएं करना ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि अगर इस तरह की नौकरी दी जा सकती है तो झारखंड के बेरोजगार युवाओं को ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी मंत्री के दावे को अव्यवहारिक बताया जा रहा है। झारखंड के किसी भी विभाग में इस तरह की सीधी नियुक्ति और वो भी 3 लाख रुपए मासिक वेतन पर संभव नहीं है। अगर स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अस्थायी प्रोफेसर स्तर तक की सबसे अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए है। बहरहाल भानु प्रताप शाही डॉक्टर इरफान अंसारी पर सवाल उठाते हुए दिखे। काजी इरफान जी, ये नुसरत का नौकरी बिहार से बुला करके झारखंड में देने का घोषणा का क्या मतलब है? आप मंत्री हैं तो चमड़ा का सिक्का चलाइएगा कि नियम कानून कायदा से चलिएगा? कौन सा नियोजन नीति के तहत उसको बिहार से बुला करके झारखंड में आप नौकरी देने का घोषणा कर रहे हैं? इसलिए कि मुस्लिम है? झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो यहाँ के बेटा बेटी हैं, उनका क्या होगा? उनको क्यों नहीं ऐसे सीधी नौकरी आप दे रहे हैं? तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का हद पार कर रहे हैं आप। इस तरह से मुस्लिम 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 करते रहिएगा तो बाकी झारखंड का क्या स्थिति होगा? झारखंड कोई एक जाति से और एक समुदाय से नहीं बना है। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। आप हद में रहिए, अपना निर्णय को वापस लीजिए, उल जलूल बोलना बंद कीजिए, नहीं तो जितना झारखंड के बेटा बेटी है ना, एक दिन दौड़ा करके बांग्लादेश भेज देगा आपको।